नमः शिवाय मित्रों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरतालिका तीज से संबंधित सारी जानकारियां देखेंगे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और इस दिन को सभी सुहागन महिलाएं बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के पिता हिमवान भगवान विष्णु के साथ देवी पार्वती का विवाह करना चाहते थे। यह बात देवी पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वे तो महादेव को अपनी पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए पार्वती जी की सखियां उन्हें उनके घर से अपहरण कर जंगल में लेकर चली गई, जहां जाकर देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और इस कारण इस दिन का नाम हरितालिका पड़ गया। क्योंकि देवी पार्वती ने कुमारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुमारी कन्याएं भी अच्छे पति प्राप्त करने के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रहा जाता है। सभी सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह भी इस दिन मनचाहे वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत की विधि विधान से रख सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। धर्म शास्त्र के अनुसार अगर आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिसे आपको अवश्य पालन करना है। साल 2023 में 18 सितंबर सोमवार को हरतालिका तीज है और इस दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी या लिक्विड चीजों का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है। ज्यादा मात्रा में नमक और तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है। इसका कारण यही है कि जब हम तली भुनी चीजें खाते हैं तो उसके बाद हमें प्यास ज्यादा लगता है और हमें निर्जला व्रत रहना है, तो हमें अगर अधिक प्यास लगेगा तो व्रत हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इस व्रत में आप सुबह 3 बजे से पहले पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीजें ले सकती हैं, लेकिन कोई भी नमक की चीजें लेने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत पूरा नहीं माना जाता। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार के सुबह 11:10 से लेकर 18 सितंबर सोमवार के दोपहर 12:39 पर समाप्ति हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 18 सितंबर सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय का समय 6:18 पर और सूर्यास्त 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:41 से शुरू होकर 5:00 तक रहेगा, 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:45 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 6:30 तक। राहु काल का समय होगा, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो सुबह आप राहु काल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:45 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से लेकर शाम 7:51 तक। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09। प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती को बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का, जूस का सेवन जरूर करें। इसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ ग्रहण करें। अब हम बात करते हैं हरतालिका तीज में पालन किए जाने वाले कुछ आवश्यक नियम के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि हरतालिका तीज निर्जला व्रत है। तो हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह के
जल का ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर ही व्रत खोला जाता है और इस व्रत को जो भी महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उनको ही रखना चाहिए, क्योंकि नियम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट लेडी है तो आप हो सके तो व्रत रखना अवॉइड ही करें। यदि आपको फिर भी इच्छा है तो फिर आप जल के साथ या फल के साथ भी इस व्रत को ले सकती हैं और फिर आप केवल सुबह और शाम पूजा करके कुछ जरूरी नियम का पालन कर सकते हैं, जैसे कि व्रत की कथा पढ़ना, सुनना, मित्रों के साथ भगवान की आरती करना। आप खुद भी जो मूर्ति है उसे बना सकती हैं। आप अपने हाथों से बनाए हुए मूर्ति का विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। इस तरह आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी हरतालिका तीज रख सकते। अगला नियम यह है कि इस व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। रात को भी जितना देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। दिन में सोने के पीछे ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं दिन में सो जाती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगला नियम है, अगर आपने एक बार इस व्रत को रख लिया है तो फिर आजीवन यह व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी महिला या कोई भी कुमारी कन्या इस व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती है तो फिर उसे जीवन भर इस व्रत को रखना होता है। बीमारी होने या फिर कुछ गंभीर परेशानियां होने पर आप इस व्रत को किसी दूसरी महिला को दान में दे सकती हैं। यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं आपके बदले में। अगला नियम है कि आपको पूजा बिल्कुल विधि विधान से ही करनी चाहिए। इस दिन पूजा पाठ में किसी तरह का कोई गलती नहीं किया जाता। साथ ही इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, जो कि आई बटन पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। कथा सुने बिना यह व्रत हमेशा अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। 16 श्रृंगार में आपको नई साड़ी, मेहंदी, चूड़ियां जो कि नई हो अवश्य रूप से पहननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत की शुभ मुहूर्त में ही भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करके कथा सुननी चाहिए और साथ ही इस दिन जो भी महिलाएं व्रती हैं उन्हें किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन जितना हो सके भगवान शिव, देवी पार्वती का ध्यान करना चाहिए। जप और भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है तो इस दिन ज्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब ज्यादा बोलना नहीं है तो भजन कीर्तन कैसे करें? आप मानसिक भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप मानसिक तौर पे भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन जितना हो सके हरा और लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा और व्रत संपन्न होने के बाद इस दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि आप भोजन न करा पाए तो आप कुछ न कुछ दान की सामग्री जरूर दान में दें। इस व्रत के दिन यदि आपके घर में सुहाग की कोई भी सामग्री ऐसी है जो टूट गई है या बेकार हो गई है या तो भूल से भी तीज व्रत के दिन अपने घर से इसे बाहर न फेंके। हरतालिका तीज से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन एक दिन पहले भूल के भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलती से खा भी लिया है तो आप सर धो के स्नान कर सकते हैं और उसके बाद ऐसे भोजन का सेवन करने से बचें। और रात के समय जितना हो सके आप एक दिन पहले खूब सारी लिक्विड चीजों का सेवन करें। जूस पी सकते हैं, पानी का सेवन करें, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है ताकि आपके शरीर में पानी की किसी प्रकार से कमी न हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत से जगहों पे सुबह सरगी नहीं खाई जाती है, पर कई जगहों पर सुबह सरगी खाने का विधान है। तो सरगी में आप लिक्विड चीजें ले सकती हैं। वैसे तो आप पानी वाले फल भी सुबह के समय सरगी के समय ले सकती हैं, लेकिन अगर आप दूध, जूस वगैरह लेती हैं, नींबू पानी, शहद पानी पीती हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्रत रहने में फिर आपको अगले दिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो स्नान करके सुबह के समय सरगी ली जाती है, लेकिन आप हाथ मुंह धोकर भी तीज माता का ध्यान करके और भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रणाम करके उनका ध्यान करके सरगी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह 16 श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आपको जो जरूरी सुहागिनी चीजें हैं वो जरूर पहन लेनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी। एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें, सिंदूर, पैरों में आलता या जो भी इसके अलावा जरूरी चीजें हैं वो आपको जरूर पहननी चाहिए। साथ ही इस दिन माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री
भी लेकर आई जाती है। आप माता पार्वती को चढ़ाने के लिए जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री ले आ रही हैं वो अच्छी तरह से चेक करके जरूर लीजिए, क्योंकि खंडित चीजें कभी भी भगवान को अर्पण नहीं की जाती हैं। जैसे टूटी हुई चूड़ियां, फटे हुए कपड़े या आधे अधूरे सामान कभी भी भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। इसके बाद आप भोग लगाने के लिए जो भी पकवान बनाते हैं उसे अच्छे से देख ले ताकि वह दूषित तो नहीं है। कई जगहों पर भोग भी लगाया जाता है उस दिन गुजिया, मालपुआ वगैरह बनाए जाते हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार। तो आप स्नान करने के बाद ही हमेशा पकवान वगैरह बनाएं। इस व्रत के दिन जो भी कन्याएं या महिलाएं पूजन कर रही हैं वो स्नान करके पूजन करे या सर धो के स्नान करके पूजन कर सकते। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप पूजा कर रही हैं तो आपके बाल से पानी न टपके, बाल सूखे हुए हो और अच्छे से बंधे हुए हो। वैसे भी महिलाओं को या कन्याओं को खुले बाल में पूजा नहीं किया जाता है, यह अशुभ माना जाता है और खासकर माता पार्वती की पूजा खुले बाल में नहीं की जाती। हमेशा आप जूड़ा बना लें या चोटी बना ले और पूजन करते वक्त सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपको पीरियड हो रहे हैं तो भी आप यह व्रत रख सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई सुहागिन महिलाएं हैं तो आप उनसे ही पूजा करवा सकती हैं, उनसे ही व्रत की कथा सुन सकती हैं और खुद से पूजन सामग्री नहीं छू सकती तो आप उनसे भी पूजन सामग्री छू के दान में दे सकती हैं। आप मानसिक रूप से पूजन कर सकती हैं, मन से मंत्रों की जाप कर सकती हैं, मन में ही आरती कर सकती हैं। आप अपने मन से ही भगवान को भोग भी लगा सकती हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि माता पार्वती भगवान शिव आपकी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे जरूरी है कि आपके भाव क्या हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो माता पार्वती और भगवान शिव आपका पूजा अवश्य ग्रहण करेंगे। तो आप अपने मन में कभी भी दूषित ख्याल ना आने दें। अगर आप माता पार्वती और भोले शंकर की मूर्ति बना रही हैं तो आप दिन में कभी भी बना सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में जो शुभ मुहूर्त बताया गया है अगर आप उसमें बनाती हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपने जो मूर्ति बनाई है उसका भी श्रृंगार आपको विधिवत करना है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही इन मूर्तियों का विसर्जन आसपास के किसी नदी में या तालाब में कर दिया जाता है। यदि आपके आसपास ऐसी व्यवस्था न हो तो आप किसी खाली गमले में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे कोशिश करने से और ढूंढने से आपको आसपास नदी, तालाब या कोई भी ऐसी जगह जहां पानी बह रहा हो विसर्जन करने के लिए अवश्य मिल जाएगा। या फिर आप किसी पीपल के पेड़ के पास विसर्जित कर सकते हैं जहाँ पे इन चीजों का दुरुपयोग न हो, या फिर आप मिट्टी को खोदकर उसमें भी अपनी पूजन सामग्री को रखकर विसर्जन कर सकते हैं। तो 19 सितंबर को आप सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा कर ले, भगवान से क्षमा याचना कर ले। हरतालिका तीज व्रत में अगर कोई गलती हुई है या नहीं हुई है उसकी क्षमा याचना भी कर ले। विसर्जन करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमा महेश्वरी नमः इन मंत्रों का यथासंभव जाप करें। फिर कुछ न कुछ फलिया, मिठाई का भोग भगवान को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और अगर आप दिन भर निर्जला व्रत नहीं रख सकती तो शाम को पूजन कर लें और आप संकल्प भी वैसा ही लें कि आप शाम को पूजन करके जल ग्रहण कर लेंगी। ऐसा करने में कोई भी दोष नहीं। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है पूरे दिन और अगली सुबह ही जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई गंभीर स्थिति है तो आप शाम को पूजा करके जल ग्रहण कर ले और माता पार्वती और भगवान शिव से क्षमा याचना कर लें। इस दिन शाम को पूजन करके व्रत कथा सुनने के बाद अपने परिवार में सासू माँ या फिर ननद को बायना दिया जाता है। बायना में सुहाग की सामग्री, अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा दी जाती है जो कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। आप खुशी पूर्वक कोई भी सुहाग की सामग्री अपने माथे से लगाकर अपने घर की किसी भी विवाहित महिला को दे सकती हैं। और अगर अभी घर में कोई महिला नहीं है तो आप उस सामग्री को उठाकर रख लें और बाद में भी आप उन्हें दे सकती हैं। पूजा करने के बाद आप अपने परिवार के सभी बुजुर्गों का पैर अवश्य छुएं और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, घर में किसी का भी अपमान ना हो, खासकर बुजुर्गों का तो बिल्कुल भी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए।
व्रत हो सके तो अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही खोलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पति आपके पास नहीं है तो फोन पे उनसे बात करके भी व्रत खोल सकते हैं, उनका मन में ध्यान कर कर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस चीज के लिए आप माता पार्वती और भगवान शिव से क्षमा याचना भी कर सकती हैं। कुमारी कन्या अगर यह व्रत रख रही हैं तो वह किसी भी सुहाग की सामग्री को दान में दे सकती हैं, जो कि आप